मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6 था आपका पहला डाउट है। क्या बोल रहा है बेटा? बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसे कहते हैं मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ था नहीं। सेम क्वेश्चन बच्चों हम इनवर्स ट्रिगो में पढ़ चुके हैं, है ना। इनवर्स ट्रिगो में मैं सेम चीज पढ़ा चुका हूं आपको। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए। आप पहले लेट कर लो इसे। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। 0 से बड़ा है x और π/2 से छोटा है। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना बेटा। अच्छा जी। 0 से π/2 की बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। चलिए, तो y इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे ना कंफ्यूजन है कि आप sin x/2 माइनस cos x प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर लगाओगे, सॉरी इस वाले में 1 माइनस sin x में, कि sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर लगाओगे या cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर लगाओगे। जहां पर ये कंफ्यूजन होगी तो वहां पर आप ये वाली इस तरीके से नहीं करोगे। 1 की जगह sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, फिर sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2, फिर आपके पास 1 प्लस sin x क्या आ जाएगा, sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। बट 1 माइनस sin x की जगह क्या आएगा, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर या cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। दोनों केसेस पॉसिबल है। तो मैंने आपको ना जब इनवर्स ट्रिगो पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर 0 से लेकर π/4 अगर आपको दिया जा रहा है तो उस वाले केस में तो cos बड़ा होता है sin से, है ना। तो उस वाले केस में cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर लोगे, है ना। तो इस यहां पर तो 0 से लेकर π/4 नहीं गिवन है, 0 से लेकर π/2 गिवन है बेटा। तो 0 से लेकर π/2 गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करें फिर हम, sin x को लिख दें cos π/2 माइनस x, हर जगह ये कर दो 1 माइनस cos π/2 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस में cos π/2 माइनस x 1 माइनस में cos π/2 माइनस x। ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, मैं अप्लाई कर रहा हूं बेटा। 1 प्लस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x/2 एंड 1 माइनस cos x की जगह 2 sin स्क्वायर x/2। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, वही मैं कर रहा हूं। 1 प्लस cos x ये पूरा है तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2 यानी इस पूरे का हाफ π/2 माइनस x होल डिवाइड बाय 2, फिर प्लस 2 sin स्क्वायर π/2 माइनस x इस पूरा के डिवाइड बाय 2, फिर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x/2, फिर माइनस 2 sin स्क्वायर π/2 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2। ये वाला स्टेप तो सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। ये वाला √2, ये वाला √2, ये वाला √2, ये वाला √2, सब में ऊपर नीचे कॉमन आके कट जाएगा इस वाले ब्रैकेट के अंदर। कॉट इनवर्स क्या बचेगा फिर मेरे पास, cos 2 से भी डिवाइड कर दो π/4 माइनस x/2, फिर प्लस sin π/4 माइनस x/2, तो स्क्वायर रूट भी तो है बेबी, डिवाइडेड बाय cos π/4 माइनस x/2, फिर माइनस sin π/4 माइनस x/2। समझ में आया मैंने क्या कहा है। फिर मैंने आपको कहा था बच्चों जब भी cos और sin होता है तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज डिवाइड बाय cos थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। याद है ना वाली चीज।
तो क्या बनेगा मेरे पास, इट विल बी कॉट इनवर्स कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, क्या आएगा 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x क्या होता है, tan पाई बाय 4 प्लस x होता है, अगर ऊपर प्लस है तो अब मैं पहले सेम चीज को अगले पेज पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, है ना। अब ये तो मैंने पीछे जो लिखा था वो आ गया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये होता है बेटा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा मेरे पास क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आपको कौन सी वैल्यू में क्या पुट करना है, tan पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, है ना। अब tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 क्या होता है, कॉट एक्स बाय 2, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स बाय 2, तो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx विल बी व्हाट, इट इज इक्वल टू 1 बाय 2। बताइए भाई, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनीबॉडी, रिपीट स्टार्टिंग प्लीज। ओके बेटा, मैंने यहां पर ये बोला शोभ इसके अंदर कि मैंने ना तुम लोगों को एक चीज बताई थी, 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला बताया था बेटा, वो क्या था, 1 की जगह मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और इस साइन एक्स की जगह मैं लिख देता हूं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो ये फॉर्मूला बन जाता है तुम्हारे पास साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, बट बेटा यहाँ पर माइनस ना बड़े में से छोटे को माइनस करते हो आप, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 तब आता है जब साइन बड़ा होगा, और आपको पता है साइन बड़ा कब होता है, साइन बड़ा होता है, जस्ट अ मिनट यार, हेलो, हाँ जी, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, गेट पे चले जाना बेटा, ओके जल्दी आओ। हाँ ओके, तो ये कब ठीक, वैसे मैंने आपको क्या चीज बोली बेटा, मैंने बोली है कि 1 माइनस साइन एक्स अगर आपके पास होगा तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। कब लिखोगे बेटा ये, जब x की वैल्यू पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में होगी, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, क्योंकि इस वाले इंटरवल में साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, फिर साइन पाई बाय 3 1 बाय 2 होता है, और इस वाले केस में अगर मैं बात करूं साइन कॉस पाई बाय 4 ये 1 बाय रूट 2 है, बट कॉस पाई बाय 3 जो है वो 1 बाय वो होता है आपका सॉरी साइन पाई बाय 3 जो होता है वो रूट 3 बाय 2 होता है, और कॉस पाई बाय 3 जो होता है वो 1 बाय 2 होता है। तो यानी कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में साइन बड़ा होता है, कॉस छोटा होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर सकते हैं। बट अगर मैं यहीं पे बात करूं 0 से लेकर पाई बाय 4 वाले केस में, उस वाले केस में कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। तो यहां पर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करना चाहूं तो मैं इन दोनों में से कौन सा यूज करूंगा, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 यूज करूंगा, तो स्क्वायर रूट से आपको पता है यहाँ पे साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 आएगा, और यहाँ पर साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 आएगा, है ना। तो माइनस कॉस एक्स बाय 2 से कॉस एक्स बाय 2 कटेगा, तो ऊपर आ रहा है साइन एक्स बाय 2, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स बाय 2, फिर टेन एक्स बाय 2,
फिर यहाँ पर देखो आपका जो है वो कॉट इनवर्स एक्स है, तो आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जहां पर आपका आंसर मिसमैच कर रहा है, आप क्या करो, साइन एक्स को लिख दो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, आपने हर जगह लिख दिया। फिर 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, आपने पुट कर दिया। फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हर जगह से रूट 2 ऊपर नीचे से कॉमन आके कट जाएगा। cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स आ रहा है। मैंने बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स होता है, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स होता है, सॉरी प्लस x होता है, अगर ऊपर प्लस है तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाता है। tan पाई बाय 2 माइनस एक्स cot x होता है, cot से cot कैंसिल आउट होगा, जो बच रहा है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद में आपने जो डाउट पूछा है भाई, बाकी भी बताएंगे, अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा चाहे तो। एनी डाउट इन दिस? बाकी प्लीज कंफर्म करेंगे, समझ में आया सबको वाला क्वेश्चन? एक ही बच्चे का रिप्लाई आया। इसके बाद में आपका जो डाउट है 6 के बाद में 8 है, 8 क्वेश्चन क्यों डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका डाउट है, दैट इज cos a cos x प्लस b sin x, इसको वायलेट कर लो तो dy बाय dx क्या आएगा? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? इसको cos x मानो, इस पूरे को x मानो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x क्या है वो हमारे पास, a cos x डेरिवेटिव sin x को आपने x माना था, तो माइनस ये पूरा इनटू a कांस्टेंट cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस b कांस्टेंट sin x का डेरिवेटिव cos x, इतना ही है इसके अंदर। 8 के बाद में आपका जो नेक्स्ट डाउट आया 13th क्वेश्चन आया, समझ में आया सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आजा आजा गेट बंद कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, y की वैल्यू, ये तेरे डाउट है, तेरा डाउट है, y की वैल्यू मेरे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे यहां से dy बाय dx निकालना है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स इस पूरे को x मान लो, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, इनटू जिसे x माना उसका डेरिवेटिव, किसे आपने x माना? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। क्या आ रहा है? तो यहाँ पे 1 से 1 कटेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज x। अब ये 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, इनटू जिसे x माना उसका डेरिवेटिव माइनस 2x, इससे कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर इज 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई सबको? कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ? 13th के बाद में 15th है आपका डाउट।
15th आपका हमेशा डाउट आता है। मेरी पीडीएफ एक बार रेफर करिएगा 15th के लिए। टाइम हो गया है क्या? चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बस तुम्हें मिलेगी, उसके बाद फिर मैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास और है तुम्हारे पास, फिर चैप्टर 6 स्टार्ट करने हैं भाई। जो भी डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय।